8 से 12 घंटे बिजली गुल, बढ़ती गर्मी और बिजली की कटौती, ऑनलाइन एजुकेशन के जमाने में बिजली गायब। कैसे अटेंड करेंगे आप लेक्चर्स? पावर क्राइसिस, पेमेंट न होना या कोयले की कमी होना, क्या है वजह? इंडिया अब तक की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट पावर क्राइसिस फेस कर रहा है। हालात दिन पर दिन और भी बदतर होते जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है। कमर्शियल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन पिछले 40 सालों में 700% इंक्रीज हो गया है। और क्यों ना हो, आज हम और आप बिना एसी, कूलर, टीवी, लैपटॉप के बिना रह ही नहीं सकते। इंडिया अपनी लगभग 55% पावर रिक्वायरमेंट के लिए फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करता है। कोल इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है। कोल डिपॉजिट 27 मेजर कोल फील्ड में फैला हुआ है। यह देश के ईस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल के पार्ट में मिलता है, लेकिन करंटली कंट्री में कोल स्टॉक बेहद कम चल रहे हैं। इस साल का पहला एंड मेजर पावर क्राइसिस मार्च मंथ में देखा गया था। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट वीक्स इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कंप्लीट मार्च मंथ के टोटल शॉर्टेज से भी 623 मिलियन यूनिट ज्यादा था। कोल स्टॉक कम होने की वजह से मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पावर कट डिक्लेयर किया गया है। हाई पावर डिमांड कोल्ड स्टोरेज की वजह से थर्मल पावर सेक्टर पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। पर सिर्फ यही दो कारण नहीं है। इतने बड़े इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के और भी कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो इंडियन पावर सेक्टर को हॉन्ट कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के साथ मार्केट डिमांड बूस्ट हुई, जिस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एज अ रिजल्ट पावर डिमांड भी इंक्रीज हुई। अलॉन्ग विद दिस, कोविड की वजह से इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट मींस पावर प्लांट जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंड करते थे, वह कोल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर वह काफी कम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर पा रहे थे। इसका फर्दर इफेक्ट पड़ा कि डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट यानी घरेलू कोयले पर टिके पावर प्लांट पर प्रेशर इंक्रीज होने लगा। आज 150 में से 86 डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट में कोल स्टॉक क्रिटिकली लो लेवल पर है। कंट्री अपनी डिमांड का लगभग 3/4 पोर्शन डोमेस्टिक कोल से ही पूरा करती है, लेकिन लास्ट मानसून में भारी बारिश से खदानों और मेजर ट्रांसपोर्ट रूट पर पानी भर गया था, जिस वजह से कोल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। किसी भी बिजनेस में सप्लाई चेन का डिस्टर्ब होना मतलब वहां पर क्राइसिस को न्योता देना, जिसकी वजह से आप, मैं और पूरी दुनिया परेशान है। इकोनॉमिकल कंडीशन को कर दिया है खराब। कोविड की बात नहीं कर रहा हूं जनाब, मैं बात कर रहा हूं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंटरनेशनल कोल के प्राइस भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंड करते थे, उन्हें मजबूरन ऑपरेशन बंद करना पड़ रहा है। लगभग 5405 मेगावाट कैपेसिटी की थर्मल पावर प्लांट्स करंटली नॉन ऑपरेशनल है। इन सब का रिजल्ट यही है कि डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट पर प्रेशर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और कोल की कमी होती जा रही है। इसके अलावा अप्रैल मंथ की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड हीट वेव की वजह से ऑल इंडिया पावर डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। बढ़ती डिमांड और कोल्ड स्टोरेज की वजह से एक्सपेक्टेड है कि और भी पावर कट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू सम डाटा, पावर डिमांड मई जून में पीक पर रहेगी। लास्ट वीक झारखंड में मैक्सिमम 17% पावर शॉर्टेज रिकॉर्ड किया गया है, वही एमपी में 2.8% शॉर्टेज रहा। आप इस चार्ट को देख सकते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम को तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं पावर क्राइसिस से निपटने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि लो कोल सप्लाईज के पीछे मेन रीजन है कोल कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टाइमली पेमेंट ना होना, जिस वजह से कंपनीज कैपिटल शॉर्टेज फेस कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है ऐसी सिचुएशन में नेसेसरी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सेंटर्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एटसेट्रा को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करने के लिए पावर कट करना जरूरी है। इसके अलावा सभी थर्मल पावर प्लांट्स में मेजर इश्यूज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। कोल टाइमली एंड डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं और यह भी एक क्राइसिस का मेजर फैक्टर है। इसके लिए रेलवे ने कोल के ट्रांसपोर्टेशन को 111 मिलियन टन से 653 मिलियन टन तक इंक्रीज किया है। कई पैसेंजर ट्रेन को भी कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैंसिल किया गया है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेक्स भी इंक्रीज किए गए हैं। पावर मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को टूलिंग फैसिलिटी को चुनने के लिए कहा है, जिसमें वह पावर प्लांट को नियरेस्ट माइन से लिंक कर सकती है एंड इजीली कोल ले सकती है।
गवर्नमेंट कैपेटिव कोल माइंस वाले थर्मल प्लांट्स को कोल आउटपुट इंक्रीज करने के लिए दबाव डाल रही है ताकि वे अपनी मैक्सिमम डिमांड को पूरा कर सकें, और साथ ही लो स्टॉक वाले थर्मल पावर प्लांट्स को ऑन प्रायोरिटी पर कोल सप्लाई करने के लिए प्रेशराइज कर रही है। होपफुली गवर्नमेंट के इस पॉजिटिव स्टेप से इस कंडीशन को कंट्रोल करा जा सकता है। बट गवर्नमेंट के एफर्ट्स के अलावा हमें अपने आप भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट तो अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, मगर हम एज अ इंडिविजुअल हमें भी इस काम को सपोर्ट करना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? तो अननेसेसरली जहां भी आप बिजली का यूज कर रहे हो उसे रोकिए। फ्रिज को ज्यादा समय तक खोलिए मत। एसी का टेम्परेचर 24 से 26 के बीच में रखिए। अगर आप इससे और नीचे टेम्परेचर को लेके जाते हैं तो पावर कंजम्पशन और एक्स्ट्रा हो जाता है। मुझे लगता है 24 और 26 का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करता है। इन छोटे छोटे स्टेप से शायद हम और हमारी आने वाली जनरेशन इस टाइप के क्राइसिस से नहीं गुजरेगी। तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। और अगर आपको भी ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आ जाइए हमारे साथ में। कौटिल्य एकेडमी अपनी बैच लॉन्च कर चुकी है। लाइव इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और मैं भी उस कोर्स में आपके साथ जुड़ूंगा यूनिट 9 के साथ में, जहां पर हम बात करेंगे कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ऐसे टॉपिक जो आने वाले समय में ना सिर्फ आपकी एमबीपीएससी की प्रिपरेशन बट आपके जनरल नॉलेज के साथ में आपकी रियल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाएगा। तो चलिए ज्यादा समय खराब नहीं करते, इस टॉपिक को समझने के बाद में आपका रिएक्शन क्या है प्लीज कमेंट कर बताइए। क्या लगता है आपको और कौन से तरीके हैं जिससे हम बिजली बचा सकते हैं? अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस टाइप के वैल्यूएबल वीडियो कम रीच तक नहीं रह पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें घर बैठे। कौटिल्य एकेडमी आपके लिए लेकर आई है फुली लाइव ऑनलाइन बैच, जिसमें कौटिल्य एकेडमी की ऑनलाइन एक्सपर्ट टीम आपको करेगी तैयार मात्र 150 दिनों में। आइए जानते हैं इस लाइव इंटरेक्टिव बैच की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसमें आपको मिलेगी सेपरेट क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये क्लासेस हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर लाइव रहेगी। इस संस्थान ने पिछले कई वर्षों से लगातार टॉपर्स बनाए हैं। अगर आप भी अपना नाम इस टॉपर्स लिस्ट में देखते हैं तो ज्वाइन करिए कौटिल्य एकेडमी और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। इस कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और आप हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in को भी विजिट कर सकते हैं।